नमस्कार मित्रों, मैं दिलीप सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द्रोण इंस्टीट्यूट में। तो हम कल मगध साम्राज्य पढ़ रहे थे, तो उसी के आगे पढ़ते हैं। तो मगध साम्राज्य है, इसमें 4 वंश रहे हैं। मगध साम्राज्य के अंदर कितने वंश रहे? 4 वंश। मैंने आपको कल बताया भी था कि हर्यक वंश रहा है, शिशु नाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो हम जो सबसे पहला वंश था वो कौन था? हर्यक वंश था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे आपके? तो बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। जो हर्यक वंश है, इसका शासनकाल कब से कब तक चला है? तो 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक इसका क्या है? शासनकाल चला है। किसका? हर्यक वंश का शासनकाल कब से कब तक चला है? तो 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक हर्यक वंश का कार्यकाल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं संस्थापक। जो हर्यक वंश है, इसके संस्थापक कौन थे आपके? तो बिंबिसार थे। बिंबिसार गद्दी पे कब बैठा था? 544 बीसी में बिंबिसार गद्दी पे बैठा। तो जो बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो बिंबिसार का शासनकाल 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक शासन रहा। बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। जो भारत इतिहास में सबसे बड़ा शासनकाल किसका था? तो बिंबिसार का था। जो सबसे बड़ा शासनकाल था, किसका था? बिंबिसार का सबसे बड़ा शासनकाल था। ठीक है। जो इसका अन्य नाम है किसका? बिंबिसार का। तो बिंबिसार का अन्य नाम क्या था? श्रवणिक। बिंबिसार को श्रवणिक भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों। तो बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता। बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता और अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बना दिया। कहाँ का उपराजा बना दिया? अंग महाजनपद का उपराजा बना दिया। इसके बाद क्या है? जो बिंबिसार ने राज्य विस्तार के लिए बिंबिसार ने राज्य विस्तार के लिए विवाह संबंधों का क्या किया? सहारा लिया। अब विवाह संबंधों में क्या है? सहारा लिया। सबसे पहले दहेज की चर्चा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? दहेज लेना कहाँ से शुरू किया गया था? बिंबिसार के द्वारा शुरू किया गया सबसे पहले दहेज। ठीक है मित्रों। तो इसने क्या किया? अपने विस्तार के लिए, किसका? राज्य का विस्तार करने के लिए किसका सहारा लिया? विवाह संबंधों का सहारा लिया। तो इसने पहली शादी की थी, इसकी जो पहली पत्नी थी वो कौन थी? महाकौशला थी। बिंबिसार की पत्नी कौन थी? तो महाकौशला थी। ये कहाँ की राजकुमारी थी? तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत की बहन थी। जब बिंबिसार की शादी महाकौशला से हुई तो ये इसके भाई थे प्रसेनजीत, इन्होंने क्या? काशी इन्हें दहेज में दे दिया। किसको? बिंबिसार को क्या है? काशी दहेज में दे दिया। जो इनकी दूसरी पत्नी थी कौन थी? चेलना। दूसरी पत्नी कहाँ की थी? चेलना थी। तो ये चेटक की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? चेटक की पुत्री थी। एक इनकी पत्नी और थी क्षेमा। क्षेमा जो पत्नी थी ये मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। क्षेमा कहाँ की थी? मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। जो क्षेमा है ये कहाँ की थी? मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। अब यहाँ से एक पॉइंट आपको देखने को मिलता है कि बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म को अपनाया। जो बिंबिसार था प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन अपनी पत्नी, अब इसकी जो पत्नी है चेलना, अपनी पत्नी चेलना के कहने पर क्या हो गया? जैन धर्म को अपना लिया। ठीक है। पहले क्या है? ये बौद्ध धर्म को अपनाया था। किसने? बिंबिसार ने। फिर अपनी पत्नी, इसकी पत्नी चेलना थी, चेलना के कहने पर क्या हुआ कि जैन धर्म को अपना लिया। जो पहले इसकी राजधानी, मगध की राजधानी क्या थी आपकी? तो गिरिब्रज मगध की राजधानी थी। लेकिन बिंबिसार ने राजधानी चेंज करके क्या बना ली थी? तो राजगृह राजधानी बना ली थी। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दशक को उत्तराधिकारी बनाया। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र को क्या है? उत्तराधिकारी बनाया। परंतु अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। अब बिंबिसार की हत्या क्यों कर दी? क्योंकि जो अजातशत्रु ने बिंबिसार की क्या है? हत्या कर दी। बिंबिसार की हत्या कर दी। अब बिंबिसार किसके? अजातशत्रु के पिताजी थे। जो पिताजी थे ये अजातशत्रु दशक से छोटा था और अजातशत्रु क्या है? गद्दी पर बैठना चाहता था, लेकिन उसके पिताजी ने क्या किया कि दशक को गद्दी पर बैठने का अधिकार दे दिया। तो इसी के कारण ही बिंबिसार की अजातशत्रु ने हत्या कर दी थी। बिंबिसार की और किसकी? दशक की भी हत्या कर दी थी। ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि जो पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हर्यक वंश में कौन सा ऐसा शासक था
जो प्रथम पितृहंता कहलाया, तो प्रथम पितृहंता कौन कहलाया? अजातशत्रु। ठीक है मित्रों, तो प्रथम पितृहंता कौन कहलाया आपका? अजातशत्रु। अब जो अजातशत्रु है तो अजातशत्रु का बेटा अजातशत्रु की मृत्यु कर देगा शासन करने के लिए। तो इस तरह इसमें क्या है, चला आया पूरा सिस्टम। तो अजातशत्रु की भी इसके पुत्र उदयन द्वारा हत्या कर दी गई थी। जो अभी बताया था ना आपसे कि जो बिंबिसार था, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। अब जो अजातशत्रु है, तो अब जो अजातशत्रु का पुत्र होगा उदयन, वो क्या है, अजातशत्रु की मृत्यु कर देगा। इसके बाद क्या है कि इसी प्रकार से हर्यक वंश को क्या कहा गया? पितृहंता वंश भी कहा गया है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि किस वंश को पितृहंता वंश कहा गया, कौन सा वंश था? कौन सा वंश था मित्रों? हर्यक वंश। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस वंश को पितृहंता वंश कहा गया, तो वंश कौन सा था? हर्यक वंश था वो। ठीक है मित्रों, इसके बाद आप क्या है, जब बिंबिसार की मृत्यु हो गई और इसके जो बड़े भाई हैं दशक, इसकी भी मृत्यु अजातशत्रु ने कर दी, तो अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का शासनकाल कब से कब तक था? अजातशत्रु का शासनकाल 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक रहा। अजातशत्रु 492 बीसी में क्या गद्दी पर बैठा। तो जो अजातशत्रु का अन्य नाम क्या है? अजातशत्रु का अन्य नाम क्या है? कुणिक। क्या है इसका अन्य नाम? कुणिक है। अजातशत्रु का अन्य नाम क्या है? कुणिक है। इसे क्या है? अजातशत्रु को प्रथम पितृहंता कहा गया। अजातशत्रु को प्रथम पितृहंता कहा गया। प्रथम पितृहंता कहा गया। जो अजातशत्रु है, इनकी माता कौन थी? तो महाकौशला इनकी माता थी। कौन थी इनकी माता? तो महाकौशला इनकी माता थी। कौन थी इसकी माता? तो महाकौशला इनकी माता थी। जो आपकी जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगृह। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। और उस समय अध्यक्ष कौन थे प्रथम बौद्ध संगति के? तो अध्यक्ष इसके थे महाकश्यप। महाकश्यप कौन थे? तो बौद्ध संगति के, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगति आपकी हुई थी। ठीक है। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। जो अजातशत्रु था, ये कौन से धर्म को मानता था? तो ये जैन धर्म को अजातशत्रु मानता था।